राम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसको पार्ट बाय पार्ट क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्लास 10 का प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन। हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते चलेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रकाश का परिवर्तन अपरिवर्तन है, पाठ 9 है, क्लास 10 का। करा कि हम संसार में अनेक वस्तुओं देखते हैं, यद्यपि किसी अंधेरे में कमरे में कुछ भी हमें दिखाई असमर्थ। याद रखिएगा कि क्या होता है कि हम अंधेरे में कोई भी वस्तु देख नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है कि कमरे के प्रकाश करने की चीज़ें दिखाई देने लगती है। याद रखिएगा कि जब भी हम कमरे में जब प्रकाश करते हैं तो क्या होता है, हमें दिखाई देने लगता है। जो देखिए, जो वस्तु दृश्यमान बनता है वो दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। याद रखिएगा, जो हमें क्या होता है, दिन के समय में सूर्य का प्रकाश होता है जो हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी वस्तु पड़ने वाला प्रकाश को परिवर्तित करती। याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश उस वस्तु से टकराकर वो हमारे आँखों तक पहुंचता है, जिसके चलते हम उस वस्तुओं को देख पाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश हमारे आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है। उस वस्तु पर पड़ने के बाद क्या होता है, वो प्रकाश हमारे आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तब हम उस वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। ठीक, तो तब क्या करते हैं, तब हम उस वस्तुओं को देख पाते हैं। कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम में आर पार देख सकते हैं। याद रखिएगा कि पारदर्शी माध्यम होता है, उससे हम आर पार देख सकते हैं। क्यों कि प्रकाश उससे आर पार आ और जा सकते हैं, जिसके चलते हम पारदर्शी वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं। वहीं अगर अपारदर्शी वस्तु रखा जाए कि उससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकते, इसलिए हम उस वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे दीवार हो गया, अपारदर्शी वस्तु हो गई, प्रकाश इससे बाहर नहीं जाएगी, जिसके चलते हम उसके बाहर नहीं देख पाते हैं। कह रहा है कि प्रकाश समय आर पार हो सकता है। प्रकाश से समय अनेक समय अद्भुत परिघ। याद रखिएगा कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक, क्या करती है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। यह भी याद रखिएगा, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तुओं की तिरछी छाया बनाती है। याद रखिएगा कि आप कभी भी खड़ा रहेंगे और छोटा प्रकाश स्रोत जो होता है अपारदर्शी वस्तुओं के तिरछी होकर क्या होगी, प्रकाश आगे की तरफ निकल जाएगी। कह रहा है कि प्रकाश एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करती है। प्रकाश कैसी चलती है जी, याद देखिए, प्रकाश सरल रेखा में चलती है, एकदम सीधी चलती है, प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती है, इंगित करते हैं, जिसे प्रकाश के किरण कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है, कह रहा है कि प्रकाश परिवर्तन पहला है तो आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परिवर्तन किरण सभी एक ही तल में होता है। क्या होता है, आपतन किरण दर्पण के आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परिवर्तन किरण सभी क्या होता है, एक ही तल में हो। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, और प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर होता है। याद रखिएगा, जो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी होता है, सीधा होता है। ठीक न, आप प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के क्या होता है, बराबर होता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु के सामने बिंब रखा हो। याद रखिएगा कि समतल दर्पण में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के क्या होता है, बराबर होता है। या किस में होता है, तो समतल दर्पण में होता है। उधर पर जिनका परिवर्तन पृष्ठ गोलीय है वो गोलीय दर्पण कहलाता है।
धन्यवाद। अगला वीडियो में गोलीय दर्पण के बारे में विस्तार से बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।